द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक टेक्स्ट बुक का चैप्टर है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। अब ये टाइटल सुनकर लगता है कि हम सिर्फ पूजा पाठ और धर्म की बात करेंगे। लेकिन इन पन्नों में जो कहानी है वो उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है एक तरह की बगावत की। बिल्कुल, ये सिर्फ भक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों तक चले एक सोशल रिबेलियन की कहानी है। एक ऐसी क्रांति जो तलवारों से नहीं लड़ी गई, बल्कि कविता, संगीत और प्रेम के जरिए लड़ी गई। ये चैप्टर हमें 8वीं से 17वीं सदी के भारत में ले जाता है और दिखाता है कि कैसे आम लोगों ने, जिन्हें समाज के नियमों ने हाशिए पर धकेल दिया था, भगवान तक पहुंचने के अपने रास्ते खुद बनाए। एग्जैक्टली। तो सवाल ये नहीं है कि भक्ति आंदोलन क्या था, वो तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है। आज हम इस सोर्स के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन इतना पावरफुल क्यों बना। सही बात। क्या वो सिर्फ स्पिरिचुअल था या उसके पीछे एक गहरा सोशल और पॉलिटिकल मैसेज भी छिपा था? चलिए इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? सोर्स हमें उस दौर में ले जाता है जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और समाज में एक बात पत्थर की लकीर बन चुकी थी कि आपका जन्म ही आपकी किस्मत तय करेगा। अगर आप ऊंची जाति या नोबल परिवार में पैदा हुए हैं तो आपको खास अधिकार मिलेंगे, वरना नहीं। और जाहिर है बहुत से लोग इस सिस्टम से खुश नहीं थे। कुछ ने बुद्ध और जैन धर्म के रास्ते अपनाए, जहां पर्सनल एफर्ट पर जोर था। अच्छा। लेकिन इसी माहौल में एक और आइडिया तेजी से फैल रहा था, जो भगवद गीता में भी मिलता है, कि एक सुप्रीम गॉड है जिसे पाने के लिए आपको बड़े बड़े यज्ञ या ऊंचे कुल में जन्म की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्ची भक्ति या डिवोशन। और इस आइडिया को जमीन पर उतारा दक्षिण भारत में 7वीं से 9वीं सदी के बीच उभरे कुछ आंदोलनों ने। यही हमें 2 सुपरस्टार ग्रुप्स मिलते हैं। नयनार जो शिव के भक्त थे और आलवार जो विष्णु के दीवाने थे। पर ये मंदिरों में बैठने वाले पंडित नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो गलियों के रॉक स्टार्स थे। ये कवि थे, गायक थे, जो गांव-गांव घूमकर अपने आराध्य की शान में दिल छू लेने वाली कविताएं लिखते और गाते थे। अच्छा। और सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये हर तबके से आते थे। इनमें कुम्हार थे, किसान थे, सैनिक थे, और यहाँ तक कि वो लोग भी थे जिन्हें समाज अछूत मानता था। जैसे पुलैयार और पन्नार जाति के लोग। ये बात उस जमाने के हिसाब से तो माइंड ब्लोइंग है। पर मुझे एक सवाल आता है, क्या ये बराबरी असल में जमीन पर भी थी? बहुत अच्छा सवाल है। या ये सिर्फ कविताओं और गीतों तक सीमित एक आइडियल था? क्या इन आंदोलनों ने वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में जाति की दीवारों को तोड़ा? देखिए, पूरी तरह से जाति व्यवस्था को खत्म कर देना तो शायद संभव नहीं था, क्योंकि वो समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी। लेकिन इन संतों ने एक ऑल्टरनेटिव स्पेस जरूर बनाया। एक ऑल्टरनेटिव स्पेस? हाँ। जब एक अछूत माना जाने वाला संत और एक ब्राह्मण संत एक साथ बैठकर एक ही धुन में एक ही भगवान के लिए गाते थे, तो उस पल के लिए वो सारी दीवारें गिरा देते थे। मतलब? उन्होंने ये साबित किया कि भगवान की नज़र में सब बराबर हैं। उनकी कविताओं के संग्रह जैसे तेवरम और दिव्य प्रबंधनम आज भी इस बात का सबूत है। मतलब उन्होंने एक स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी का आइडिया पेश किया। अच्छा, तो एक तरफ ये इमोशनल भक्ति की लहर चल रही थी, लेकिन फिर कहानी में 2 इंटेलेक्चुअल जायंट्स की एंट्री होती है, शंकर और रामानुज। हाँ, शंकर और रामानुज। दोनों का लक्ष्य एक ही था, मोक्ष। लेकिन दोनों के रास्ते एकदम अलग थे। एक कह रहा था ज्ञान के रास्ते चलो, दूसरा कह रहा था प्रेम के रास्ते चलो। यहाँ क्या हो रहा था? ये स्पिरिचुअलिटी के 2 सबसे बड़े सवालों का टकराव था। क्या भगवान को दिमाग से समझा जा सकता है या दिल से महसूस किया जा सकता है? केरल में जन्मे शंकर अद्वैत के समर्थक थे। अद्वैत यानी 2 नहीं, 1। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। शंकर के अद्वैत को ऐसे समझे कि हम सब एक ही समंदर की लहरें हैं। हर लहर यानी हर आत्मा को लगता है कि वो अलग है, उसकी अपनी पहचान है। लेकिन असल में वो उस विशाल समंदर यानी परमात्मा का ही एक रूप है। मोक्ष वो पल है जब लहर को ये एहसास हो जाता है कि वो समंदर से अलग नहीं बल्कि समंदर ही है। मतलब ये दुनिया, ये रिश्ते नाते सब माया या एक भ्रम थे। असली रास्ता ज्ञान का था जो इस भ्रम को तोड़ सके। वाह, ये तो बहुत गहरा दर्शन है।
लेकिन रामानुज इससे सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं। तमिलनाडु में जन्मे रामानुज, जो आलवार संतों की भक्ति से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। और वो क्या था? उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा एक होकर भी अलग हैं। उनका एनालॉजी था कि आप शक्कर हैं और भगवान उसकी मिठास। आप भगवान में मिल तो जाते हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान खत्म नहीं होती। अच्छा। और उनके लिए मोक्ष पाने का सबसे अच्छा रास्ता ज्ञान नहीं, बल्कि विष्णु के प्रति अटूट भक्ति है। मतलब एक कह रहा है तुम ही भगवान हो, बस पहचानो, और दूसरा कह रहा है तुम भगवान के प्यारे हो, उनकी भक्ति करो। ये दोनों विचार आज भी भारतीय अध्यात्म का आधार है। कमाल है। और रामानुज के भक्ति के विचार ने ही बाद में उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को बहुत प्रेरणा दी। ठीक है, तो दक्षिण में ये विचार फैल रहे थे, लेकिन सोर्स बताता है कि जब भक्ति मंदिरों तक सीमित होने लगी, जब उसमें कर्मकांड वापस आने लगे, तो एक जबरदस्त रिएक्शन हुआ। हाँ, कर्नाटक में। हाँ, कर्नाटक में 12वीं सदी में बसवन्ना और उनके साथियों ने वीरशैव आंदोलन शुरू किया। और ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक विस्फोट था। उन्होंने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला किया। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। और मूर्ति पूजा? उन्होंने मूर्ति पूजा और हर तरह के कर्मकांड को सिरे से नकार दिया। ये उस समय के लिए बहुत ही रैडिकल बातें थी। सोर्स में बसवन्ना का एक वचन या कहावत दी गई है जो मेरे हिसाब से इस पूरे आंदोलन का सार है। हाँ, वो कहते हैं, अमीर आदमी शिव के लिए मंदिर बना सकता है, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? मेरे पैर ही खंबे हैं, मेरा शरीर ही मंदिर है और मेरा सिर सोने का गुंबद है। बिल्कुल। रुकिए, इस पर थोड़ा और बात करते हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सही बात है। वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे मंदिरों की जरूरत नहीं है, मुझे भगवान से जुड़ने के लिए किसी पुजारी, किसी इमारत की जरूरत नहीं है, मेरा अपना शरीर ही पवित्र है। ये तो पूरे मंदिर आधारित इकोनॉमिक और पावर स्ट्रक्चर पर सीधा हमला था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो कह रहे थे कि आध्यात्मिकता एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंस्टीट्यूशनल नहीं। और यही क्रांतिकारी विचार हमें महाराष्ट्र के संत कवियों में भी दिखता है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम जैसे संतों ने घर परिवार छोड़ने की बात नहीं की, दुनिया छोड़ने की बात करते हैं, सन्यासी बनने की। एग्जैक्टली। पर ये संत कह रहे थे कि अपनी जिंदगी जीते हुए, अपना काम करते हुए भी भगवान को पाया जा सकता है। बिल्कुल। उनका कहना था कि असली भक्ति जरूरतमंदों की सेवा करने में है, दूसरों का दर्द बांटने में है। संत तुकाराम का एक अभंग है जिसमें वो कहते हैं कि असली संत वो है जो दुखी और प्रताड़ित व्यक्ति को अपना मानता है, क्योंकि भगवान उसी के साथ है। क्योंकि भगवान उसी के साथ है। ये भक्ति को पूजा घर से निकालकर आम इंसान की जिंदगी के बीच ले आए। तो अब तक हमने देखा कि कैसे दक्षिण और पश्चिम में भक्ति के विचार जड़ें जमा रहे थे, पर जब ये विचार उत्तर भारत की ओर बढ़े तो वहां माहौल बिल्कुल अलग था। वहां इस्लाम और सूफीवाद की एक और शक्तिशाली आध्यात्मिक धारा पहले से बह रही थी। तो जब ये दो धाराएं मिली तो क्या हुआ? टकराव हुआ या कुछ नया बना? ये भारतीय इतिहास का सबसे फैसिनेटिंग दौर है। यहाँ एक मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियाज बन गया था। एक तरफ नाथपंथी, सिद्ध और योगी थे जो दुनिया को त्याग कर निराकार सत्य की खोज में थे, और दूसरी तरफ मध्य एशिया से आए सूफी संत थे। सूफी भी इस्लाम के बाहरी कर्मकांडों को खारिज करते थे। उनका जोर भी ईश्वर के प्रति प्रेम और सभी इंसानों के प्रति करुणा पर था। सूफियों का ईश्वर से रिश्ता भी बड़ा अनोखा था, है ना? वो ईश्वर को एक महबूब की तरह देखते थे। हाँ, वो कहते थे कि दुनिया की परवाह किए बिना अपने महबूब यानी ईश्वर से मिलना ही असली इबादत है। इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग के कई तरीके विकसित किए, जैसे जिक्र यानी नाम का जाप, समा यानी संगीत और गायन, रक्स यानी नृत्य। ये सब एक पीर या गुरु की देखरेख में होता था। अच्छा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो या दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की, आज भी वहां हर धर्म के लोग जाते हैं, जो इस संगम का सबसे बड़ा सबूत है। तो इस माहौल में जहां हिंदू धर्म, इस्लाम, सूफीवाद, योग सब एक दूसरे से बात कर रहे थे, दो ऐसे संत उभरे जिन्होंने आने वाली सदियों पर अपनी छाप छोड़ दी। कबीर और बाबा गुरु नानक। हाँ, कबीर और बाबा गुरु नानक दोनों ने हर तरह के कट्टरपंथी धर्म को चुनौती दी। पहले कबीर की बात करते हैं। बनारस में एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में पले बड़े। उनकी कविताएं, जिन्हें साखी और पद कहते हैं, आज भी उतनी ही तीखी और रेलेवेंट है। बिल्कुल। वो किसी एक धर्म में नहीं बनते, वो एक निराकार फॉर्मलेस ईश्वर में विश्वास करते थे। सोर्स में उनकी एक रचना है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से कहती है। हाँ, वो पूछते हैं, अरे इन दो राह न पाई। हरि पूरब में रहते हैं कहते हैं और अल्लाह पश्चिम में। उसे अपने दिल में खोजो, दिल के दिल में, वहीं रहता है रहीम राम। देखिए,
वो सीधे सीधे मजहबी पाखंड पर चोट कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तुम पूरब और पश्चिम में जिसे ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और इसी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही उनके अनुयायी बने। और दूसरे महान संत थे बाबा गुरु नानक। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए बल्कि एक पूरा कम्युनिटी मॉडल बनाया। बिल्कुल, उन्होंने करतारपुर में एक केंद्र बनाया जिसे धर्मशाल कहा गया, जिसे अब हम गुरुद्वारा कहते हैं। हाँ, वहां उनके अनुयायी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हों, एक साथ एक रसोई में बना खाना खाते थे, जिसे लंगर कहते हैं। ये लंगर का कॉन्सेप्ट सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक बयान था। बिल्कुल था। उस जमाने में जहां लोग एक दूसरे की जाति पूछकर पानी पीते थे, वहां एक राजा और एक गरीब को एक ही पंक्ति में बिठाकर खाना खिलाना एक बहुत बड़ी क्रांति थी। आपने सही कहा, ये समानता का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था। बाबा गुरु नानक ने भी गृहस्थ जीवन पर जोर दिया। अच्छा। उनका मानना था कि दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर ईमानदारी से काम करके और नाम जपो, किरत करो, वंड छको के सिद्धांत पर चलकर ही सच्चा जीवन जिया जा सकता है। और उनके विचारों को ही आगे चलकर गुरु अंगद ने संकलित किया, जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का आधार बना। सही। सोर्स ये भी कहता है कि धीरे धीरे सिख समुदाय एक राजनीतिक इकाई खालसा के रूप में भी विकसित हुआ। हाँ, क्योंकि उनके समानता और न्याय के विचारों का सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि गहरा राजनीतिक असर भी हुआ। जब आप लोगों को उनकी गरिमा और बराबरी का एहसास कराते हैं तो वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होना भी सीखते हैं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये चैप्टर हमें दिखाता है कि भक्ति कोई एक मोनोलिथिक आंदोलन नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये विचारों की एक नदी थी जिसमें कई अलग अलग धाराएं आकर मिलती गईं। इसने आम लोगों को, जिन्हें सदियों से चुप कराया गया था, एक आवाज दी। इसने कठोर सामाजिक नियमों को चुनौती दी और सबसे बड़ी बात, इसने संस्कृत जैसी एलीट भाषा को छोड़कर मराठी, कन्नड़, तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया ताकि संदेश सीधे लोगों के दिलों तक पहुंचे। बिल्कुल। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोर्स एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है, इन संतों के कई गीत और कविताएं लिखित रूप में नहीं थीं, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी गाया और सुनाया गया, खासकर समाज के सबसे गरीब तबकों और महिलाओं द्वारा। हाँ। और अक्सर गाते सुनाते हुए उन्होंने इसमें अपने अनुभव, अपनी बातें भी जोड़ दी। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हम आज जिन शिक्षाओं को कबीर या तुकाराम की मूल रचनाएं मानते हैं वो वाकई में सिर्फ उनकी हैं, या वो एक कलेक्टिव क्रिएशन है, एक सामूहिक रचना जिसे आम लोगों की अनगिनत पीढ़ियों ने अपने दर्द, अपनी उम्मीदों और अपने अनुभवों से सींचा और संवारा है। सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास सिर्फ कुछ महान लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई परंपरा है जिसे हम सब मिलकर बनाते हैं।